केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बनने जा रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच पेंशनर संगठनों ने आयोग के सामने कई अहम मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि पेंशन व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। पेंशनर्स का मानना है कि मौजूदा पेंशन ढांचा समय के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्चों में लगातार इजाफा और जीवन यापन की बढ़ती लागत के चलते बुजुर्ग पेंशन भोगियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में वे चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग पेंशन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करे और इसे मौजूदा जरूरतों के अनुरूप बनाए। सबसे बड़ी मांगों में से एक वन रैंक वन पेंशन जैसी व्यवस्था लागू करने की है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि एक ही पद और समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी साल रिटायर हुए हों, लगभग समान पेंशन मिलनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में काफी अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा पेंशन को महंगाई से सीधे जोड़ने की मांग उठाई गई है। पेंशनर्स का तर्क है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसलिए पेंशन में बदलाव का ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो महंगाई के हिसाब से समय समय पर पेंशन में स्वतः सुधार सुनिश्चित करे। पेंशन भोगी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य योजनाएं, मेडिकल प्रतिपूर्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनका मानना है कि पेंशन केवल मासिक आय का विषय नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था भी है। इस बीच सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी सिफारिशें देगा। वित्त मंत्रालय की ओर से पहले ये जानकारी दी जा चुकी है कि आयोग के दायरे में पेंशन संशोधन भी शामिल है। इससे लाखों केंद्रीय पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।